आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल IQ स्टडी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे साइंस में हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बायोलॉजी का विटामिन का हमने एक पार्ट पढ़ चुका था। आज उसमें हम देखेंगे दूसरा पार्ट विटामिन का, जिसमें हम लोग दूसरा पार्ट जो है वो है कॉम्प्लेक्स विटामिन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स विटामिन जो कि जल में घुलनशील होता है, वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स विटामिन बी। कॉम्प्लेक्स विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो कॉम्प्लेक्स विटामिन में कुल कितने विटामिन होते हैं? देखिए, 1 2 3 5 6 7 8 9 12। इसका मतलब 4 4 8, टोटल 8 विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में कुल कितने विटामिन को पढ़ना है? 8 विटामिन। जो हमने नंबर लिखा है वो विटामिन नेम्स है कि कितने नंबर पे मिलेगा। तो इसमें 4 नंबर नहीं था और 8 नंबर और 10 11 नंबर नहीं है, बाकी सभी क्या है? विटामिन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विटामिन B1 क्या है। विटामिन B1 को बोला जाता है थायमिन। उसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। साधारण नाम इसका क्या है? साधारण नाम इसके जाना जाता है पाचक विटामिन के नाम से। पूछा जाएगा कि वह कौन सा विटामिन है जो पाचक विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B1 है। इसी को B1 बोलते हैं या फिर बी बोल देते हैं नॉर्मल तरीके से। इसमें कौन सा रोग होता है? तो इसमें जो रोग होता है वो बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अच्छा, इसके स्रोत क्या होंगे? तो इसके स्रोत होंगे अनाज, दूध, अंडा, चावल, मांस, हरी सब्जियां। ये सभी क्या होंगे? विटामिन B1 या बी के मुख्य स्रोत होंगे कि यहां से ये विटामिन पाया जाएगा। अब आगे चलते हैं। विटामिन B2। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन बोला जाता है। इसको अगर देखा जाए तो इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम बोला जाता है पीला विटामिन या येलो विटामिन के नाम से बुलाया जाएगा। तो पूरे विटामिन में येलो विटामिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? तो वो B2 विटामिन है। अब पूछा जाएगा कि B2 विटामिन में रोग कौन सा होगा? तो किलोसिस नामक एक रोग होता है जो त्वचा और होठों का फटना होता है। वो किसके कारण होता है? B2 के कारण होता है, जिसको शॉर्ट में कौन सा रोग बोला जाता है? किलोसिस। जीभ संक्रमित हो जाता है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, ये सब संक्रमण दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब आपको रोग दिखाई देगा कि किसकी कमी से है, तो वो B2 की कमी से होता है। इसका स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां हैं, दूध है, मांस, अंडा, अनाज है। और एक चीज और इसमें आता है, पूछा जाता है कि जो गाय का दूध होता है उसमें जो पीलापन होता है, उस पीलेपन में कौन सी विटामिन होती है या गाय में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन B2 पाई जाएगी। गाय की दूध में कौन सी विटामिन पाई जाएगी? तो वो B2 विटामिन पाई जाएगी। अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 क्या कहता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो गया नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? पेलेग्रा रोग होगा, या इसी को 4D सिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलेंगे? 4D सिंड्रोम, या इसे बोलते हैं त्वचा संबंधित रोग। कौन से विटामिन से होता है? तो वो B3 से होता है। और ये 4D सिंड्रोम क्या है? तो एक होता है डायरिया जो दस्त से संबंधित है, वो किसके अंतर्गत आएगी? वो विटामिन B3 के अंतर्गत आएगी। दूसरा है डिमेंटिया। डिमेंटिया क्या है? मानसिक विकृति या मन बुद्धि की स्थिति को बताता है। मतलब आप मानसिक संबंधित रोग जो किससे होगा? वो विटामिन B3 की कमी से होगा। डर्मेटाइटिस क्या होती है? डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा संबंधित रोग, जो त्वचा में सूजन एवं खुजलियां होती हैं, जैसे त्वचा संबंधित जो रोग होगा वो किसके कारण होगा? B3 के कारण होगा। उसके बाद चौथा है डेथ, अंत में मृत्यु हो जाती है, ये भी किसके आता है? B3। तो ये 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाने वाला कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B3 है। इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत यही है
दूध, मांस, अंडा, मछली, हरी सब्जियां। ठीक। अब अगला आता है विटामिन B5। विटामिन B5 क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? इसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, झड़ते भी हैं, जो कि आजकल के युवाओं का सबसे बड़ा। और ये क्या होता है? एक मन बुद्धि भी होते हैं इसमें, इस कमी से। इसके स्रोत क्या है? टमाटर है, मूंगफली है, दूध है, मांस है। उसके बाद आता है विटामिन B6। B6 को क्या बोला जाता है? पायरिडॉक्सिन। इसका साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम होगा सपनों को याद करने वाली। सपनों को याद करने वाली विटामिन का नाम क्या होगा? B6। या पायरिडॉक्सिन कौन सा विटामिन है? B6 होगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? साधारण एनीमिया होगा। साधारण एनीमिया होगा, त्वचा रोग संबंधित होगा। साधारण एनीमिया होता है खून की कमी। इसका स्रोत क्या हो गया? अनाज, बादाम, सब्जियां, पालक, मटर, अनार, दूध, ये सभी जो क्या होंगे? इसके स्रोत होंगे। अब आता है विटामिन B7। B7 क्या है? बायोटीन है। क्या है? बायोटीन। इसका साधारण नाम क्या होगा? H विटामिन। H विटामिन के नाम से कौन जाना जाता है? B7। इससे कौन सा रोग होता है? बाल का झड़ना, त्वचा संबंधित रोग। ठीक। उसके बाद इसके स्रोत क्या होंगे? हरी सब्जियां, केला, ड्राई फ्रूट्स और मांस। ये सभी क्या होंगे? B7 के स्रोत होंगे। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B9। B9 के में क्या है? फॉलिक एसिड। क्या है? फॉलिक एसिड। इसका साधारण नाम क्या है? फैलेट है। क्या नाम है? फैलेट नाम है। कौन सा रोग होता है इसमें? मैंगलोब्लास्टिक होता है, एनीमिया होता है। मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? इसमें RBC, रेड ब्लड कॉर्पस की संख्या क्या हो जाती है? मतलब ये RBC बढ़ जाएगा तो इसमें RBC का साइज भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसे कौन सा एनीमिया बोला जाता है? मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। वह अगर ब्लड में RBC की संख्या बढ़ती है, अगर उसमें RBC की साइज भी बढ़ जाती है, तो वो कौन सी एनीमिया हो जाएगी? मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। और किसके कारण होगा? B9 कारण, फॉलिक एसिड के कारण। ठीक। और इसमें इसके स्रोत क्या है? अनार, पालक, अमरूद, दूध, किशमिश। ये किसके लिए है? विटामिन B9 के लिए। अब आता है विटामिन B12। इसे बोला जाता है क्या चीज? साइनोकोबाल्मिन। इसमें साइनोकोबाल्मिन में पूछा जाता है कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा? कोबाल्ट। इसका साधारण नाम क्या है? ब्लू विटामिन या नीला विटामिन। नीला विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? साइनोकोबाल्मिन या B12 को। कौन सा रोग होता है? पर्शियन एनीमिया होता है। पर्नियस एनीमिया। इसमें क्या होता है कि RBC कम हो जाएगा और इसकी मतलब RBC की साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। RBC का आकार कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाता है? कम हो जाती है। तो पर्नियस एनीमिया में RBC कम हो जाएगी, उसकी साइज कम हो जाएगी और उसमें ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस प्रकार 3 जगह एनीमिया पाई गई है, एक B6 में, एक B9 में और एक B12 में। तो इस तरह से हमारा विटामिन B कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से खत्म होता है और इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। थारा न्यू पेंट पर बायोफसा। थारा से ये क्या हो जाएगा? B1, ये क्या हो जाएगा? B2, ये क्या हो जाएगा? B3, ये क्या हो जाएगा? B5। देखो पेंट्स। और ये क्या हो जाएगा? B6। बायोस हो जाएगा 7। ठीक। और एफ से हो जाएगा फॉलिक एसिड B9। सा से साइकोबाल्मिन B12। ये सब रासायनिक नाम है। B1 के थायमिन, B2 के राइबोफ्लेविन, B3 के नियासिन,
B5 का पेंटोथेनिक, B6 का पायराडीन, B7 का बायोटीन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालमिन। इस तरीके से इसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप उनके रासायनिक नाम और इनके स्रोत क्या है, कौन से रोग उनको और अन्य नाम से क्या जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा विटामिन कंप्लीट हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वापस पीछे वीडियो में है, आप जाकर उसे देखिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे साइंस के वीडियो अच्छे खासे मिल जाएंगे। थैंक यू।